सो गाइस, वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम हमारी जो ग्रिल होती है उसमें एलईडीज इंस्टॉल करने वाले हैं। सो उसके लिए हमें ये जो ये पैनल है ये रिमूव करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे कुछ क्लिप्स दी हुई हैं, अराउंड 8 to 10 क्लिप्स हैं, तो हमें पहले ये आराम से निकालनी है एंड फिर इजीली हमारा पैनल निकल जाएगा। क्लिप्स को निकालने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एक फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर का। एंड गाइज मेक श्योर कि ये क्लिप्स बहुत जल्दी ब्रेक होती हैं, तो आप बहुत ही सावधानी से इनको रिमूव करें। रिमूव करना बिल्कुल ईजी है। यहाँ पे थोड़ा सा गैप होता है इन क्लिप्स के अंदर, उसके बीच में आपको स्क्रू ड्राइवर डालना है एंड उसको बाहर की तरफ पॉप करना है। जैसे ही वो पॉप हो जाए तो उस वाले पार्ट से निकाल के जो नीचे दूसरा पार्ट होता है इन क्लिप्स का उसमें डालना है एंड अगेन आपको पॉप करना है, तो ये क्लिप्स इजीली बाहर आ जाएंगी। मार्केट में इन क्लिप्स को रिमूव करने के लिए स्पेशल टूल्स भी आते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा, अगर आपको वो परचेज करने हो तो आप वहां से जाकर उन्हें परचेज कर सकते हैं। सो गाइज सारी क्लिप्स रिमूव मैंने कर ली हैं। सो गाइज इस पैनल के पीछे थोड़ा लॉक सिस्टम होता है, अराउंड 4 to 6 लॉक्स होते हैं, तो पहले आप उन लॉक्स को भी रिमूव कर लें। और लॉक्स को रिमूव करना बिल्कुल ईजी है। एक प्लास्टिक की टिप सी होती है, उसको नीचे करना है एंड वो रिमूव हो जाएगा। जैसे हमारे सारे सॉकेट्स के लॉक रिमूव होते हैं वैसे ही। तो चलिए इन्हें भी रिमूव कर लेते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारे रेडिएटर के ऊपर एक प्लास्टिक की ट्रिम है ब्लैक कलर की, हमें इसे रिमूव करना है एंड इसी के ऊपर हम हमारी एलईडी स्टिक करेंगे। और इसमें भी सेम ही क्लिप्स होती हैं, तो ये भी इजीली रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ स्ट्रिप टाइप एलईडीज एंड इनके पीछे ही डबल साइडेड टेप होती है, तो ये इजीली स्टिक हो जाती हैं। अगर आपको इन्हें परचेज करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही इनका लिंक भी मिलेगा, आप वहाँ से जाके इन्हें परचेज कर सकते हैं। एंड जो कलर मैं यूज़ कर रहा हूँ वो सिंगल कलर रेड है। सो गाइस एलईडी को स्टिक करते टाइम बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि कोई भी एयर बबल ना आए, क्योंकि ये जो सरफेस है ये थोड़ा ऊपर नीचे है, स्मूथ सरफेस नहीं है, तो अच्छे से एक एक ग्रूव में जाके हमें अच्छे से उसको फिक्स करना होगा। एज यू कैन सी ये दोनों अच्छे से हो गई हैं इंस्टॉल एंड अब यहाँ से मैं इसको कट कर दूंगा। और गाइज यहाँ पे मैंने सेलो टेप पेस्ट करी है इन एलईडीज के ऊपर, क्योंकि ये वाटरप्रूफ नहीं थी। एंड यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल में मैंने एक फ्यूज़ कनेक्ट करा है, ताकि इन केस अगर कुछ भी शॉर्ट सर्किट हुआ तो हमारा फ्यूज़ ब्लो हो, हमारी वायरिंग को कोई भी हार्म ना पहुँचे। तो चलिए अब इस ट्रिम को वापस से इंस्टॉल कर देते हैं। लगाना भी सेम ही है, जहाँ पे था उसको पैनल को रखना है एंड सिर्फ इन क्लिप्स को हमें अंदर की साइड पुश करना है एंड वो इजीली इंस्टॉल हो जाएंगी।
सो गाइस जो स्विच की प्लेसमेंट होगी मैं वो करूंगा जो हमारे एक्स्ट्रा पैनल दिए होते हैं। एक्चुअली यहाँ पे क्रूज कंट्रोल होता है बट वो कार में आया नहीं है, वो टॉप मॉडल में होता है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पैनल्स गिवन है, तो इन्हीं में से मैं एक पैनल अभी निकाल रहा हूँ और उसी में ही मैं स्विच इंस्टॉल करूँगा। यहाँ पे मैं टॉगल स्विच यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप चाहो तो आप कोई दूसरा स्विच भी यूज़ कर सकते हो। इसको यूज़ करने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि ये कार के इंटीरियर में थोड़ी सी एस्थेटिकल फीलिंग को इंक्रीज़ करेगा और ये थोड़ा स्पोर्टी लुक भी देता है। सो गाइस अब मैं इस पैनल के अंदर पीछे से जितनी भी एक्स्ट्रा प्लास्टिक है उसको कट कर दूंगा ताकि जो हमारा स्विच है वो इजीली अंदर की साइड इंस्टॉल हो जाए। एंड फ्रंट में भी मैं क्योंकि इसका जो लीवर होता है उसके लिए एक होल बनाऊंगा। सो गाइस ऐसा कुछ दिख रहा है अभी हमारा पैनल। एंड अभी मैं इसके अंदर स्विच इंस्टॉल कर देता हूँ और इसको मैं कार्बन फाइबर रैप करूँगा, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है अब। सो गाइस मैंने यहाँ पे वापस से इस पैनल को इंस्टॉल कर दिया है। एंड अब बात करते हैं वायरिंग की। तो मैंने इसमें से क्योंकि ये 2 पिन था तो मैंने 2 वायर निकाली हैं एंड वो स्टीयरिंग के नीचे से होते हुए हम जो हमारे ग्लव बॉक्स के पीछे से होते हुए पूरी वायरिंग को हाइड करेंगे। सो अब यहाँ पे आ गया हूँ मैं पैसेंजर साइड इस वायर को लेके। वायर क्योंकि थोड़ी सी कम थी उस स्विचेस के साथ तो मैंने वो एक्सटेंड करी है। एंड अब इस वायर को हम ऊपर से मेनली हाइड करते हुए हम बाहर की साइड जो हमारे डोर्स में जितने कनेक्शन होते हैं वहाँ से लेके आएंगे इसको बाहर एंड वहाँ से भेज देंगे हम इसको बोनट में। आप चाहें तो आप फायरवॉल से भी इस वायर को निकाल सकते हैं बट मैं वैसा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर हमने फायरवॉल की सेटिंग छेड़ी तो फिर वहाँ से डस्ट आने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं और वो जो रबर कैप्स होती हैं वो अच्छे से इंस्टॉल नहीं होती हैं। सो गाइज ये वायर मैं यहाँ से बाहर ले आया हूँ एंड अब यहाँ से सीधा मैं भेज दूंगा इसको बोनट के अंदर। सो एज यू गाइज कैन सी हमारे पास अब 2 वायर्स आ चुके हैं स्विच से। सो पहली जो वायर है वो मैं यहीं पर ही कट कर दूंगा हाफ में क्योंकि वो हमें कनेक्ट करनी है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। और जो दूसरी वायर है वो हमें कनेक्ट करनी है जो हमारी एलईडीज में जहाँ पे हमने पॉजिटिव में एक फ्यूज लगाया था उस फ्यूज के साथ। सो गाइज ये वायर वो है जो नेगेटिव है हमारी एलईडीज की। इसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे चेसी के किसी भी बोल्ट से क्योंकि हमारी पूरी चेसी में नेगेटिव होता ही है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा एक 10 mm का सॉकेट एंड एक बोल्ट को निकाल के उसके अंदर इस वायर को कनेक्ट कर दूंगा ताकि हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाए और एलईडीज हमारी ग्लो करने लगे। सो एज यू कैन सी ये प्रॉपरली फिट हो गया है और यहाँ पे जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल था उसको भी मैंने जो स्विच से हम वायर लेके आए थे उससे कनेक्ट कर दिया है। अब सिर्फ एक लास्ट वायर बची है जो हमें कनेक्ट करनी है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। सो चलिए अब उस लास्ट वायर को भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं और उसके लिए भी मैं 10 mm का एक सॉकेट ले रहा हूँ। सबसे पहले हम उस पॉजिटिव टर्मिनल को निकालेंगे एंड उसके अंदर वायर फिक्स करके उसको वापस से टाइट कर देंगे। एंड गाइज मेक श्योर जब आप इसको टाइट करें तो आप अच्छे से टाइट करें। ज़रा सा भी अगर आपने लूज छोड़ा तो जो जिंक की ग्रीन कोटिंग होती है वो आ जाएगी बैटरी पे, जो बैटरी की लाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। सो गाइज इसी के साथ हमारे जो सारे कनेक्शंस थे वो हो चुके हैं। अब एक बार चलो टेस्ट करते हैं। यहाँ से मैं स्विच ऑन करके देखता हूँ कि लाइट्स ग्लो होती हैं या नहीं। एंड एज यू कैन सी रेड लाइट्स जल रही हैं। प्रॉपर लुक मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा। तो चलिए अब इस पैनल को वापस से इंस्टॉल कर देते हैं।
इंस्टॉलेशन सिंपल ही है। जितने हमारे सबसे पहले हमें लॉक्स जो निकाले थे हमने, वो हमें वापस से फिक्स करने हैं। फिक्स करना बिल्कुल ईजी है, आपको थोड़ा सा अंदर की साइड पुश करना पड़ेगा पैनल को, और ऊपर से जो हमारे बम्पर की क्लिप्स थी वो हमें इंस्टॉल करनी है। डायरेक्टली इनको बस होल में रखना है और थोड़ा सा प्रेस करना है, वो इंस्टॉल हो जाएंगी।